अगर क्षीर सागर में हम डुबकी लगावे तो हमारी बहुत कमजोर थोड़ी है, तुम हल्के में ले लेते हो। अगर क्षीर सागर में हम डुबकी लगा देंगे क्यों, तो उत्तर तो वही है कि कहने वाली बात थोड़ी है, चाहे हर कह दो, चाहे हरी कह दो, चाहे जो जनक जी चले जाए अपने घरे पास भरे लगेंगे क्या बता। अरे भाई समय होता है, आप तुम लोग बहुत प्रसन्न हो, मैं देखते अब भूलोगे नहीं हमारा। साथियों सब बोलता है लक्ष्मण जी के लिए भेंट की नहीं समय जैसे अब देखो इसको ध्यान से सुनना। हाँ। हमको नहीं आपको सुनना है। अच्छा हमें सुनना नहीं है, सुनाना है। यज्ञ में भाग नहीं लगाया गया रघुवीर जी को, और यहाँ भाग लगाया गया परशुराम जी ने विरोध किया। पहला बिल और दूसरा बिल ये है कि तपोबल विप्र सदा परियारा। किसने कहा? अरे दबना किसको है? गजब मैंने तुम्हारे को बढ़ावा दिए। वैसे कुछ भी हो, आज मेहनत में समझ कर रहा है। ये 13 साल में नहीं दिया जब लगता, आज पाया है महात्मा ठीक ठाक। ये बात सही है, ये सही है। महात्मा हमको आज ही मिला है। मैं कोई नारद मुनि नहीं हूँ जो फंस जाऊंगा। वो है ब्रह्मचारी, मैं हूँ ब्रह्मचारी। तुम क्या ना चुप रहो। जैसे इसने पूछा है, बीच में बोला थोड़ी देर चुप रहो। अब अगर तुम बोले 32 तोड़ देंगे। सुनना सब लोग। बोले हम यहाँ कौन थे? अगर थे नहीं तो कैसे जान गए कि पार्वती जी ने पार्वती जी ने आशीर्वाद दिया? भैया कहाँ दिया? पुष्पवाटिका में दिया। मंदिर पुष्पवाटिका में है, वहाँ के ताक रहे थे। कौन जा रहा? जब मैंने यहाँ की बात रखी, बोले हम यहाँ कौन थे? सुना था लोगों ने। अब कहते हैं और पढ़ते हैं गई भवानी माता जगत जननी दामिनी दुति दाता। ध्यान देना, यहाँ भी शंकर जी के परिवार का भाग लगाया गया। गजबदन खड़ानन माता, यहाँ भी जब तोड़ा गया तब भी शंकर जी का भाग। हाँ बेटा तैयार मत। वहां नहीं दिया गया भाग तो बाबा विरोध में। ध्यान देना, वहां भाग नहीं दिया गया तो बाबा विरोध में, समर्थन में दिया गया तो बाबा समर्थन में, और यहाँ भाग दे दिया गया तो नाती विरोध में। बिल्कुल विरोध में। वहां भाग, ध्यान देना, समझो इसको। वहां भाग नहीं दिया गया तो बाबा विरोध ने भाग नहीं दिया उसके समर्थन में, और यहाँ भाग दे दिया गया तो जिसने दे दिया नाती उसके विरोध में। क्या शंकर जी के विरोधी हो क्या पूरा खानदान? क्या निकाले शंकर जी के विरोधी? अभी अब तो स्पष्ट हो रहा है। इन्होंने अभी कहा था कि शंकर जी का चूक गई, स्पष्ट हो रहा है माने शंकर जी। और देखो शंकर जी के विरोधी शंकर जी पर इन्होंने नहीं बैठाया, उनके पुत्र गणेश पर भी बैठा दिया। दांत टूट गया नहीं था, तोड़ दिया गया। टूटा थोड़ा ना था। अरे हमने तोड़ दिया, जाओ जो करना कर लेते। तोड़ा नहीं था, काटा था। काटने में तोड़ने में काट दिया। यहाँ भी शंकर के तुम विरोधी, हम पूरे परिवार के विरोधी, हम माता जी के विरोधी, हम पिताजी के विरोधी। तुम्हें क्या करना है? तुम क्या हो? अब बताएंगे क्या करना है। हमने पूछा था कि तपोबल विप्र सदा परियारा, इनकर कोप न को रखवारा। ये शंकर जी ने नहीं कहा तो हम ये पानी पिया दे। शंकर जी ने नहीं कहा तो हमने कहा परशुराम जी बताओ किसने कहा? तो उत्तर नहीं आया। जी महाराज उत्तर नहीं आया। उत्तर तो आया नहीं, पानी अलग पीने लगे। पानीदार हो इसलिए पानी पी रहा हूँ। तुमने पनिया है तो क्या है? क्यों भाई? जिसके पानी होता है वो पीता कि नहीं होता वो पीता। शरीर पानी विचार करो जरा, आइए जरा। तो मैं पानी का उत्तर आपसे
बरियाई जबरदस्ती नहीं हो सकती है। मैं दोनों भुजाएं उठा करके कहता हूं, क्यों? चूंकि तप बल विप्र सदा बरियारा, इन कर कोपन को। अब तो परशुराम जी पहुंच रहे होंगे, किसने कहा था? किनारे लगा दिया है, किनारे लगाया। उसने कहा था कि ब्राह्मण के कुल से जबरदस्ती नहीं चल सकती। क्यों? क्योंकि तपबल विप्र सदा बरियारा। और ये कहने वाले शंकर जी भी नहीं है। आपने कहा क्षीर सागर जाओ, तो मैं उत्तर कर रहा हूं, विष्णु जी भी नहीं है। न शंकर जी है न विष्णु जी है। आनंद काले महाराज, न शंकर जी है न विष्णु जी है। तीसरा कौन है बताओ? तेरी अम्मा। ये उत्तर आपके अच्छा लगता है। देखो ब्राह्मण कुछ भी कह सकते हैं। आकाश, आकाश बताना अगर ये आनंद आता हो। अच्छा आनंद आया कि नहीं आया? तुमको बोला है क्या? जबरदस्ती तो और इसी क्रम में आप हैं भैया पंडित आदर्श अवस्थी, आपकी ओर से 50-50 प्रेम भूषण भार्गव परशुराम जी की इसी चरणों में और लखनलाल जी की इसी चरणों में पदस्थ हैं। साधुवाद। महाराज एक उत्तर सुन लेना, केवल इनका आपने न सुना होगा। हमने कहा, शंकर जी ने भी नहीं कहा। देखो अनिल कुछ नहीं कर पाएंगे, देवता की बातें मत करो। जी ने भी नहीं कहा। बता दे वहाँ कहिए तो वहाँ कहिए। तो किसने कहा? देखो हमने दी है उनको घूस, खात रहो घूस। अब वो हम जो वही कहेंगे जो करेंगे। और देखिए आप हैं अभिजीत श्रीवास्तव, सामना समाचार पत्र आपकी ओर से 51 पुष्पमुद्राएं भार्गव श्री परशुराम जी के चरणों में समर्पित है और इनका विशेष निवेदन है कि कुछ वीर रस की प्रस्तुति हो जाए। देखो ऐसा है, हम वीर तो है ही है, ये भी वीर है, ऐसा थोड़ी है पुरुष में दो वीर है। विचार लगाओ, सूझ जुआरी अपन दाओ, सब होगा समय पर होगा। ये क्या बात ये वाला बढ़िया। अभी हमारा दाव पहले लग जाने दो। नहीं ये जुआरी वाला शब्द को असल में ये पहले बिगड़ था। इसलिए तो मैं हंसी नहीं आई खबा। तो तुम्हें ये नहीं मालूम कि हम क्या कह रहे हैं? अगर रहस्य को खोलेंगे तो लीला बंद हो जाएगा और उसे हमें मजबूर होकर भगवान मानना पड़ेगा। अभी हम मान रहे हैं दुश्मन, इसलिए हम लक्ष्मण की बात को नहीं मानते। अगर लक्ष्मण जो कहेगा वो हम मान लें तो लड़ाई खत्म हो जाएगी, और लड़ाई खत्म हो जाएगी तो तुम अपने घर चले जाओ, अपने घर चले जाओ। पहले बात तो समझो, तुम लोग रामायण पढ़ा करो थोड़ी थोड़ी। सही। बोलिए भगवान परशुराम जी की। भाई कुछ ऐसे भी मानस जिसमें हम अपने लक्ष्मण से नहीं कर सकते, क्योंकि परशुराम एक बंधन में है। और अगर मैं धनुष तोड़ने वाले को अभी भगवान स्वीकार कर लूं तो लीला यही समाप्त हो जाएगी। ये पढ़े लिखे लोगों के लिए है रामायण। और आप हैं गणेश चंद्र शुक्ला, आप प्रभावित हुए हमारे परशुराम जी की भूमिका से। आपने 50 प्रेम प्रसून श्री परशुराम जी के श्री चरणों में प्रदर्शित की है। भैया को कोट सा साधुवाद, धन्यवाद। और लक्ष्मण की जो बात सही है उसमें हमको दोष लगाने का भी अधिकार नहीं है, क्योंकि माता पार्वती जो कह रही है वो सत्य है और सीता जो कह रही है वो भी सत्य है। और मानस की चौपाई को हम गलत कर दें ये हमारा अधिकार है, क्योंकि हम लोग शास्त्र को मानते हैं। ये शास्त्र पुराण है, इसकी भी एक मर्यादा है, इसकी भी एक सीमा है। और लक्ष्मण परशुराम की दृष्टि में एक बच्चा है। चक्कर में किसी ने नहीं पढ़ा। तुमने ये सही है। रामायण भी पढ़ा करो आप लोग। जो बीच में बोले वो रामायण पहले पढ़ा, इसके बाद परशुराम से बात करें। और आप हैं भैया मिथिलेश शुक्ला जी, टूए के निवासी हैं। आप भी इस संवाद से बहुत प्रसन्न हुए हैं। आपकी तरफ से 50-50 प्रेम प्रसून भार्गव परशुराम जी की इसी चरणों में और लखनलाल जी की इसी चरणों में प्रदत्त है। संवाद अच्छा लग रहा है, ऐसे होगा। अब समय यंत्र भी है आपका और मैं भी बंधन में हूँ, क्या अच्छी तरह आप भी जानते हो, लक्ष्मण भी जानता है। हाँ कोई बात नहीं, आप बंधन में तो बंधन मुक्त कर देंगे आप। क्या होना चाहिए? हाँ बिल्कुल। चलिए तो अब तो चरित्र हमारा जो उठेगा वो सीधा ललकार का है ना, क्योंकि देखो मिथिला में बहुत लोग हैं जो हमें नहीं पहचान पा रहे थे, लेकिन कुछ लोग हमें पहचान गए हैं कि ये कौन है।
इसलिए व्यक्ति को बिना जाने पहचाने नहीं बोलना चाहिए, अंधा वो धोखा खा सकता है ना। तो हमको हल्के में जिसने भी ले लिया वो धोखा खा गया, इसीलिए लक्ष्मण बार बार हाथ जोड़ रहा है हमसे, और दूरी रहो ज्यादा अच्छा है। वैसे भी बड़े वाहन से छोटे वाहन को दूर रहना चाहिए। ये सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो दुर्घटना न घटे इसलिए थोड़ा देख के बात करो। लेकिन बड़े वाहन की गलती होती है, पत्थर तोड़ने वाले के तुम पीछे खड़े, बड़े वाहन की गलती होती है। खड़े होना चाहिए, लेकिन देखो तुम चाहे समझो लाला, लेकिन हम समझेंगे नहीं। ना 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 ना, हम समझेंगे नहीं। अब तुम जो अगर ये कहोगे कि धनुष तोड़ने वाले के पक्ष में प्रशांत खड़ा हो जाए तो होने वाला नहीं है व्यासी। हाँ, धनुष तोड़ने वाला पिछले में भागेगा, यज्ञ से मेरा वास करता है आत्मान। अब धनुष तोड़ने वाला पिछले में भागेगा, उठा के अपने तुंगा चट्टानों को चट्टानों में रोज उठाया विशालान दौसा, शायद बहुत में विनोदना ना संभावे संगी, या विश्व विद्वान जो दल के अंतिम है, या का झगड़ा दाखला है, या तो समझावा था कि बच्चा किसी के अंदर या सस्ता प्रसाद न कहा मैंने। जय हो आपकी। ये बात ये छलकता है, ये अच्छा लग रहा है। हाँ। भैया जी, अब दुश्मन अगर हमारी कभी जो करे कभी ना गलती, तो उसे हाँ आप बताना जरा, जो करे कभी ना गलती उसे तुम रुक जाओ, तुम ना बोलो करो। उसे जो करे कभी ना गलती उसे इंसान है, मान इतना तो मन में होगा आपको। हाँ हाँ, जो करे कभी ना गलती उसे इंसान कहते हैं। अरे ये वाला भी नहीं आती अरे है। भगवान मान लियो, हम काहे माने? जो करे कभी ना गलती उसे भगवान कहते हैं। माना तुम्हारी बात सत्य हो सकती है, लेकिन मैं नहीं मानता। महाराज हाँ बेटा, करे गलती हाँ और मान जाए अरे फिर तो क्या कहना है, उसे इंसान कहते हैं। और जो ना माने तो शैतान। करे गलती और ना माने, अरे वो शैतान ही है, उसका होगा। ठीक है। हाँ वो ठीक है, एक बात मैं लगा करके आपकी धारा में आऊंगा। बात अब लगाना नहीं। भैया जी महाराज, एक बार दो बच्चों में आपस में शर्त लग गई। हम पति जाएंगे, बोलना नहीं क्यों? बोलना नहीं हम क्यों? पति जाएंगे। बहुत कम समय, बहुत थोड़े समय। महाराज, दो बच्चों में शर्त लगी। हाँ, वो एक ने कहा हाँ, खाना भी न करो, शांत रहो। डांट रहा है क्या आपको? ना ना, प्रेम से। डांटना नहीं बेटा, मूर्खा है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो ठीक है। दो बच्चों में शर्त लगी कि माँ का दूध कैसा होता है। क्या बात। ईमानदारी ये थी कि दोनों बच्चों ने माँ का दूध पिया तो था, लेकिन देखा नहीं था। क्या बात, दोनों ने शर्त लगाई। तो वो बच्चे हमें एक ने कहा, हम आप क्यों जोड़ रहे हो, उदाहरण को अपने से ले, अब बीच में न बोले। एक ने कहा कि माँ का दूध काला होता है, और एक ने कहा कि माँ का दूध सफेद होता है। दोनों ने शर्त लगाई और दोनों अपनी अपनी माँ के पास पहुंच गए। तो काले दूध वाले बच्चे ने अपनी मैया से कहा, मैया आज मैंने शर्त लगाई। मैया भी पसंद हो गई, चलो बच्चा शर्त लगाने लगा। तो मैया ने पूछा कि तुमने शर्त क्या लगाई? तो बच्चा ने कहा कि मैंने शर्त ये लगाई है कि मैया का दूध काला होता है। तो माता ने कहा, बेटा तुम शर्त हार जाओगे। बोले क्यों हार जाएंगे? बोले दूध तो सफेद होता है। तो बच्चा भी बिल्कुल परशुराम जैसा ये अब देखो आप ही कहो, ठीक है। तो बच्चे ने कहा कि हम शर्त तो नहीं हारेंगे, चाहे जो कुछ हो जाए। तो मैया ने सोचा बच्चा होनहार है। बोले कैसे नहीं हारोगे? बोले हम मानेंगे नहीं। ठीक कहा देखा, लगा दिया बच्चे ने कहा कि हम मानेंगे नहीं। इसी का नाम परशुराम। तो जो कह दे हम माने। किसी से पूछो परशुराम बराबर, बोले जो न माने वही परशुराम। क्या बात है। हमने कहा था समाज के लोग सोचेंगे कि किसने कहा। नहीं वहां नहीं आऊंगा, आपके लिए नहीं। समाज के लोग हो सकता है चिंतन करें कि प्रश्न अधूरा रह गया, इसलिए मैं आपके निवेदन पर आपके अनुसार बताना चाहता हूँ। केवल बताना चाहता हूँ, आपसे नहीं पूछ रहा हूँ। मैं जानता हूँ हो सकता है आप न बताना चाहते हो। तो मैंने कहा था, शंकर जी ने भी नहीं कहा और विष्णु जी ने भी नहीं कहा। किसने कहा? अभी फिर प्रश्न खड़ा हो गया। आपसे नहीं लेकिन कहा है। आप सुरक्षित हो। हाँ। किसने कहा?
तो ये किसी छली ने कहा, ये किसी वंचक ने कहा, ध्यान देना, ये किसी कपटी ने कहा। अब वो है कौन? हाँ, कपटी मुनि राजा भारत का। कितनी देर बाद पहुंचे? वहाँ प्रसंग मेरा है नहीं। चलो आप कहा, कौन आपका ना, ना। है? ठीक है, तो उसने कहा था, देखिए क्या कहा था, एक अर्धाली फिर वो अर्धाली आगे आता हूं। उसने कहा था, कहा विप्र स्वाप बिनो सुनो मही पाला, अपर नाश नहीं कौन्यो काला, चलन ब्रह्म कुल सन बरियाई, सत्य कहूं तो भुजा उठाई, क्यों? जो कि तप बल विप्र सदा बरियारा, इन कर कोपन को जो विप्रन बस करो नरेता, तो बस विधि विष्णु महे आज्ञा। तो ये कहने वाले न शंकर जी है, न ब्रह्मा जी है, न विष्णु जी है, प्रताप खान को ठगने वाला वो कपटी मुनि है। जय हो। वाह, बहुत सुंदर प्रसन्न प्रभावित हुए हमारे राजेश सिंह जी। आपकी ओर से 100 प्रेम प्रसन्न भार्गव परशुराम जी की इसी चरणों में, लखन लाल जी की इसी चरणों में प्रदत्त है। चलिए वीरता की बात आई है तो बोल रही हो, चक्कर मकर फांद में उधर मौसम में पड़ेगा मुकाबला, जब ध्वज के नाम से भागती हो महिमा, जब चोट लाद गई हो वीर रघुवंशी निर्माण रहे वर्षा का ध्वज धनुष का छुपा दो, ऐसा हो धोखा कोई जाए लखन लाल से ऐसे संभावत हो मो तेरा विरो, अगर फिरना चाहते हो तो युद्ध करो धनुष के से मार के गिरा दे, जहां ये प्रभात जहां माथा धनुष तोड़ को मुड़ा खाऊंगा, माथा धनुष तोड़ को मुड़ा खाऊंगा, हे तीला के उस भावा पुकार के कहो आज से सात परशुराम ने कहूंगा। कहा तुम्हें वीरता का परिचय, कहा उन्हें ज्ञान लेने दिया, आदेश नहीं तो तुमको जइयों में डुबाओ में समझो। छत्तीस ने जिनका फराज किया उनके बंधन की देखी घुराओ में ऐसी ना कहो तो स्वामी पुकार के कहो और सुशस्त्र त्याग रखो विश्व के सम्राट जो छके वही खाता है, खातूना बुद्धि जो छपूर और छेलूंगा ये तेरा धनफूर, मिठा से मार भगाऊंगा, आते समझाता हूँ समझ जाओ धनकलंदा, या सत्ता परशुराम न कहूंगा। जी पर्वत के नीचे ना पहुंचे तब तक सुधरा कोई ऊंट नहीं, पर्वत के नीचे ना पहुंचे तब तक सुधरा कोई ऊंट नहीं, और तुम जिसे समझकर पी जाओ मैं वो शरबत का घूंट नहीं। क्या बात, वाह, जय। समझ कर पी जाओ मैं वो शरबत का घूंट नहीं। अच्छा, है आन जनेऊ की मुझको, अच्छा, है आन जनेऊ। उतनी देर से हाँ, सीख जा रहा है। आन जनेऊ की मुझको। आकाश भैया क्षत्रिय कुल की मर्यादा है, नहीं तो मत समझो तुम कमजोर मुझे, हाँ, बल मुझ में तुमसे ज्यादा। क्या बात। मत समझो कमजोर मुझे, बल तुमसे ज्यादा मुझ में है। प्रभावित हुए हमारे लिंकी ज्वेलर्स जी, आप प्रोप्राइटर हैं अजय गुप्ता जी। आपकी ओर से 50 प्रेम प्रसून भार्गव परशुराम जी की इसी चरणों में और लखन लाल जी की इसी चरणों में प्रदत्त है। साधुवाद। ये हमारा विषय बहुत पुराना है जो हमने छोड़ दिया था, लेकिन इसको उठाने में हम ही हैं आगे। कोई ये ना कहे कि पंडित जी नहीं उठाएंगे, क्यों दास जी? अब तो हम जानते हैं कि तुम चाहे महावीर बन जाओ और चाहे तुम भगवान बन जाओ, लेकिन इतना याद रखो, यदि तुम नीत पथ पर तुम चले तो सब, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो तुम समझ के देखो। यदि नीत पथ पर तुम चले तो शायद हम तुम्हें छोड़ देंगे, और यदि अनेक का लिया सहारा तो नस नस तुम्हारी सौरल के भेद जो बकुए खाता है वही, तो रात का सम्राट धरती से उठाता हूँ, काल का सिमटा हूँ केवल, और धरती का सम्राट रसा तो मैं खाता हूँ, ऐसे समझाता हूँ, समझ जाओ तो सबके और आपने बाबा हरदेव साइकिल स्टोर सुबह हमें घंटों में घुमा दिया कि पंडित जी आगे है। जय 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 जय। पति प्रेम प्रसून भार्गव परशुराम जी की इसी चरणों में, लखन लाल जी की इसी चरणों में प्रदत्त है। साधुवाद। इसीलिए कहते हैं ओ भगवान समझ जा कहने
तुमने अपनी मैया का दूध लगाया है। मैं नहीं कहता, जिस मैया ने दूध पिलाया उसी को मार गिराया। हे ब्रह्मदेव बाबा, ब्रह्मदेव बाबा, हे ब्रह्मदेव बाबा, ये ठीक है, किसी मैया के इच्छा पुत्र न होए, ठीक कह रहे हैं, नहीं हो सकता। होए तो मैया हाँ। पालन पोषण करे, हाँ। बड़ा करे, और बड़ा होने के बाद पुत्र माता को निपटा। एक तो होए ना, हाँ। अगर ऐसा होने वाला हो तो मर जाए। ईमानदारी से बता मैं महाराज, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, एक शब्द, हाँ पूरा लड़का हो तो परशुराम जैसा हो, कबो न हो, कोई नहीं माता कहता। नहीं। हाँ ये जरूर है, कोई माता चाहती नहीं, तो वो जानती है। आजकल हो ऐसे रहे हैं। बात समझना, ईमानदारी ये है, और ईमानदारी से लड़का परशुराम जैसा होना चाहता। मेरे पिता ने मुझे आदेश दिया, ये बात सत्य है, 100% सही है मानना। मेरे पिता ने आदेश दिया और पिता के कहने पर अपनी माता का सिर छेदन मैंने किया। मैंने माता को मारा, लेकिन लड़का भी मेरा जैसा होना चाहिए। मेरी माँ मर गई, इनको शब्द तुम्हारी सौगन अभी हो तुम्हारी, सुनो तो पहले। मेरी माता चली गई, लेकिन राजकुमार साहब तुम भूल रहे हो, मैं वही परशुराम हूँ। लड़का भी ऐसा होना चाहिए। मेरी माँ मर गई, माँ ने पिता से वरदान लिया, लड़ाऊ हत्या, मातृ हत्या और मृत्युंजय, मैंने तीनों को मिलाया और राजकुमार माता को मैंने जिंदा कर लिया। ये बात तो बढ़िया। मेरे पिताजी मर गए, सुन ले कान खोल करके। गंगोर तालियां एक बार गंगोर प्रसाद जी के। मेरी माता मर गई, सुन ले व्यासी, मेरी माता मर गई, मैंने जिंदा कर लिया। मेरे पिताजी मर गए, जिंदा कर लिया। मेरे बाबा मर गए, जिंदा कर लिया। और तुझे 7 मुखों से होती है, तू अपने जिंदा करके किसी को दिखा दे। देखो, अरे उनकी भी है। अरे हम तो वो हैं, अगर संजीवनी मर जाती है तो भगवान का सुख लेकर के चिंता करते हैं। राजकुमार याद रखो, मेरा पुरुष जहाँ चला, तुमने थोड़ी देर पहले कहा था, आपने गणेश का दांत तोड़ दिया, गणेश का दांत काट दिया। हाँ काटा, सत्य है, मैंने बोला नहीं, मैंने कहा हटा नहीं कहा। गणेश का दांत मैंने काटा, विचार करना, लेकिन गणेश का दांत बेकार नहीं गया। गणेश के दांत तो मैंने काटा था, ईमानदारी ये है कि मैंने काटा, लेकिन उसी दांत से एक ग्रंथ का निर्माण हुआ जिसका नाम है महाभारत। अगर मैंने गणेश का दांत काटा ना होता तो महाभारत ग्रंथ का निर्माण हुआ न होता। हमने काटा तो हम काट के दिखा दे, तो भीसी के डंडे काट दे। बढ़िया। पुराण 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 है, पुराण, महापुराण। लेकिन हमसे अपनी भाषा में नहीं, मैंने क्या कहा, पुराण भी मान लीजिए, लेकिन ये ठीक, ये ठीक। लक्ष्मण के मुझसे शोभा नहीं देता, वो डर नहीं गए। क्या बात। अरे राम क्या करना है? मैं जनक जी नहीं हूँ, बानी लौटती हूँ। जोरदार यार। तो ठीक है, अब लोटर लगा ध्यान देना, आजकल मैं देखता हूँ ये यंत्र लोग लिए बैठे हैं, उसमें शोक संवेदना आती है। एक व्यक्ति का निधन, तुम देखते बहुत लोग उसमें लाइक वाला दबाया करते हैं। हाँ। क्या मतलब है? कुछ नहीं। ऐसे है ताली बजाओ, मरने पर भी ताली। कोई कहा हमने अपनी माता को मारा, बोले परशुराम जी को ताली। इसमें नहीं बजा, बिजा करना, मारने नहीं बजा, बिजा करना, जिंदा बजा है। बिजा देख रहा है। अरे
चलो अगर तुम जिंदा कर लेते तो झगड़ा काहे कर रहे हो? किसका झगड़ा? धनुष टूट गया जोड़ी ले तोरब तुम जोरन हम हमें समझे विश्वकर्मा माने तोरब तुम जोरन हम समझे विश्वकर्मा और अच्छा अब क्या थोड़ा ध्यान देना माने तोरब भर दिखे ध्यान देना महाराज चलो अच्छा और आइए करे करो सिकंदर हमारा ध्यान नहीं देते ठीक है अच्छे बच्चे कोई बात नहीं बिल्कुल कभी नहीं महाराज व्यास जी महाराज इसलिए मैं कहता हूँ मुनिराज तपस्वी ब्राह्मण है मुनिराज तपस्वी ब्राह्मण है मुनिराज तपस्वी ब्राह्मण है इसलिए मेरा ये कहना है कि ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना है ये बाना ये बाना है रजपूतों का ये बाना है रजपूतों का जो पहना जाता है रण में अपराध क्षमा हो महामुनि क्यों चुप चाहिए शांति ब्राह्मण में देखो अग्नोत्री बहुत समझदार है और ईमानदारी ये है अग्निहोत्री है ना देखो अग्निहोत्री ऐसे थोड़ी बने इन्होंने तो उनका आहुतियाँ दी है अभी फिर कहोगे समय सूचक नहीं समय नहीं समय हम कभी तोड़ते नहीं और व्यास जी बहुत अच्छे हैं आइए व्यास जी जरा एक धारा में लक्ष्मण की ओर दी देता ये बस चौथा पांचवा स्वर ताल में और मात्रा मुझे अंगारों से भय न कभी मुझे अंगारों से भय न कभी हम तूफानों से चलते हैं यह बियाबान यह फलसलिए यह फलसलिए उन लहरों से हम चलते हैं उन लहरों से हम चलते हैं देखूंगा तेरी भुजाओं में देखूंगा तेरी भुजाओं में देखूंगा कितना भुजबल है तो भैरी राह छोड़ जाते उन राहों से हम चलते हैं मैं स्वाभिमान का अमर खिलाड़ी मैं स्वाभिमान का अमर खिलाड़ी और झगड़ा मुझको स्वीकार नहीं तुम जीवन मेरा दास बना पर मैं जीवन का दास नहीं रघुकुल मणि का मैं कृपा पात्र रघुकुल मणि का मैं कृपा पात्र इतिहास बदलने वाला हूँ इतिहास बदलने वाला हूँ इतिहास बदलने वाला हूँ इतिहास बदलने वाला हूँ महाराज अंगार अधर पर धर कर भी
प्रसन्न हुए हैं हमारे रामलीला के अध्यक्ष श्री राजू अवस्थी जी। आपकी ओर से 11 प्रेम पुरुषोत्तम भार्गव परशुराम जी की इसी चरणों में, लखनलाल जी की इसी चरणों में और व्यास जी के भी इसी चरणों में 11 रुपए प्रेम पुरुषोत्तम प्रदत्त किए हैं। भैया को साधुवाद, धन्यवाद। क्यों बुढ़ेवा माताजी के मर जाने पर प्रसन्न हुए? वृद्धावस्था में जन्मे तुम, वृद्धावस्था में जन्मे तुम, इसलिए दूध कम मिल पाया। वृद्धावस्था में जन्मे तुम, इसलिए दूध कम मिल पाया। हर्षाधारी रेणुका लाल रघुवंशी से लड़ने आया। यदि तनिक दूध पी ले अपनी उन मातु रेणुका का, तो संभव था कुछ सह लेते हुंकार सुमित्रा नंदन का। देखा व्यास जी, नया आ रहा है। क्यों? हाँ, ये तीन नया, तीन समय बीत गए, अब नया मिला है। महाराज, ये नया आने का कारण भी इस बीच में उपस्थित एक नया व्यक्ति है। हाँ, इसने कहा था किसी माध्यम से जी जी कि अब कुछ नया आना चाहिए। अच्छा, तो हमने भी सोचा, हम कहा उतना नया सुनावे कि आज आप पुराना सुन ही ना पाओ। नहीं, बिल्कुल सबको सुनाना चाहिए। क्या और करना व्यास जी, एक धारा और दिए देता है, इसके बाद प्रस्तुति आपकी है। नई वाली धारा दो जरा। अच्छा, नहीं लेोगे हमसे? कोई बात नहीं, हमसे नहीं लेना। हाँ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अपनी बात। अच्छा, नई अगर लेना चाहते हो तो एक नई हम देते हैं, हो सकता है कि तुम्हें वो अच्छा लगे। अब व्यास जी जवाब दिए देते हैं। एक प्यासा व्यक्ति रास्ते पर जा रहा था। जरा धारा को पकड़ लेना लक्ष्मण। एक प्यासा व्यक्ति रास्ते पर जा रहा था। मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो? उसने कहा मुझे प्यास लगी। मैंने कहा कहाँ जाओगे? उसने कहा मुझे पनघट की याद आती है। एक लज्जावान व्यक्ति जा रहा था। मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो? उसने कहा मुझे घूंघट की याद आती है। एक असहाय वयोवृद्ध व्यक्ति जा रहा था। मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो? उसने कहा जिंदगानी घट गई, अब मुझे मरघट की याद आती है। मैंने कहा अच्छा। थोड़ी देर बाद मैं व्यास जी उसी नदी किनारे गया जहाँ प्यासा व्यक्ति पानी को पी रहा था। प्यासा व्यक्ति पानी को पी रहा था, मैं उसे देख रहा था। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि वो असहाय वयोवृद्ध व्यक्ति 4 दिनों के कंधे पर आ रहा था। बड़ा मेला चला आ रहा था। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है, ऐसा लोग कहते हुए आ रहे थे। घाट वही है, नदी वही है, पानी भी वही है। उसी जगह आया, लकड़ियों पर सजाया गया, आग लगी, धुआं उठा। मैंने कहा प्यासा व्यक्ति पानी को जब पीता है तो उसका नाम पड़ जाता है पनघट। नदी वही है, पानी वही है, लेकिन जब मरघट ऐसी जगह आता है तो उसका नाम पड़ जाता है मरघट। पनघट और मरघट दो पंक्तियां यहाँ का कवि है, इसलिए कह देता। लीजिए व्यास। प्यास लगती है, प्यास लगती, प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है। लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है। जब जिंदगानी घटती है, जिंदगानी 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 घटती है तो मरघट की याद आती है। सुरभा जो बने थे सब शिकारी बन गए, पर मंदिरों को लूटने वाले सब पुजारी बन गए। धन बढ़ा, धन बढ़ा, वैभव बढ़ा, अपने ही अपने हो गए। पर धन घटा, वैभव घटा, अपने पराए हो गए। वो व्यक्ति रो रहा था। मैंने पूछा क्यों रो रहे हो?
उसने कहा चला गया। मैंने कहा क्या चला गया? उसने कहा गोरा गोरा था, मोटा मोटा चला गया। मैंने कहा जिसे तूने देखा था वो तो तेरे सामने लेटा है, गोरा गोरा मोटा मोटा, और जो चला गया उसको तूने देखा नहीं। उसका नाम है आत्मा, न जन्म लेती है न मरती है, पर जिसे तूने देखा था वो तेरे सामने लेटा है। फिर तू रोता क्यों है? उसने कहा व्यास जी मैं रो इसलिए रहा हूं कि वो चला गया। मैंने कहा उससे क्या कहा मैंने व्यास जी कि चाहे जितना रो